आज हम बात करने वाले हैं कि ईरान और इजराइल की जो भी लड़ाई बंद हुई, जिसे हम 12 दिन का लड़ाई या 12 दिन का वॉर कह सकते हैं, ये लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि इनका कोई विवाद जमीन का तो है नहीं भाई। इजराइल और ईरान में कम से कम 2000 किलोमीटर की दूरी है, फिर लड़ाई क्यों हो रही है? तो इसकी शुरुआत होती है तीन धर्मों की वजह से, जो एक ही धर्म की शाखाएं या एक ही इंसान से या नबी से उत्पन्न हुए हैं। ये तीन धर्म कौन कौन से हैं? यहूदी धर्म यानी जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये तीन धर्म जो हैं, इनका जो ओरिजिन है वो मानते हैं कि हजरत अब्राहिम या इब्राहिम इनके सबसे मेन या सबसे बेसिक जहां से स्टार्ट होता है वो है। और फिर आगे जो चलता है तो सबसे पहले यहूदी धर्म बनता है, जो इस्लाम से भी 1000 साल पहले से चला रहा था। ऐसा मानते हैं कि ईसा पूर्व से भी तकरीबन 1000 से 2000 साल पहले जुडाइज्म या यहूदी धर्म था, और इसकी शुरुआत की थी हजरत अब्राहिम ने या इब्राहिम ने, जिन्हें एडम बोलते हैं। और उसके बाद इसे आगे बढ़ाया हजरत मूसा ने। उसके बाद ये धर्म आगे चल के क्रिश्चियनिटी में गया और फिर जाके इस्लाम आया। और हम मानते हैं कि जो ये धर्म है, इनके बीच की जो लड़ाई है, और खास कर जो लड़ाई है जेरूशलेम को लेके या यरूशलेम को लेके, वो लड़ाई है जिसकी वजह से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म तीनों आपस में लड़ रहे हैं। और क्या रीजन है कि तीनों का ओरिजिन एक ही है, अब्राहिम, और फिर भी इनकी लड़ाई आपस में चल रही है। तो ऐसा मानते हैं कि जो अब्राहिम की टीचिंग्स थी उनको यहूदी लोग भूल गए, ऐसा क्रिश्चियंस मानते हैं। क्रिश्चियंस और यहूद दोनों भूल गए, ऐसा इस्लाम मानता है। और इस्लाम के अंदर जो कुरान है उसमें जो नबी हैं वो हजरत इब्राहिम को भी नबी मानते हैं, हजरत मूसा को भी नबी मानते हैं, और जो क्रिश्चियंस के जो मेन है ईसा मसीह, उनको भी नबी मानते हैं। तो इस्लाम जो है ये बोलते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे उनको खुदा ने बुलाया, भगवान ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया और उनको बताया कि आप ही आखिरी पैगंबर हो और उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, और आपको टीचिंग्स को बांटना है लोगों के बीच, लोगों को फैलाना है, लोगों को बताना है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ऐसा बताया गया। अब इनकी लड़ाई का जो मेन कारण है उस पर घूम के आते हैं। अगर तीन धर्म की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात चली जाएगी। अगर आपको इन तीन धर्मों के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन तीन धर्मों के बारे में, इनमें क्या कॉमननेस है और क्या लड़ाई है इसके बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है मेनली वो ये है कि लड़ाई का जो जरिया है या लड़ाई की जो स्टार्टिंग है, जो बेस है, वो क्या है, क्यों लड़ाई हो रही है यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, खासकर आज की डेट में इस्लाम और यहूदियों में। तो इसकी एक जगह है यरूशलेम का जो पार्ट है, जो तीनों धर्मों के लिए मेन है। यहूदी मानते हैं कि वेस्टर्न वॉल, जो बचा हुआ इस साइड दीवार है, वो फर्स्ट टेम्पल जो बनाया था किंग सोलोमन ने, जो पहला टेम्पल बनाया था, उसकी एक बची हुई दीवार है जो वेस्ट साइड की है, और बाकी उनका मंदिर था पूरा वो, तो उसके वो सबसे पवित्र मानते हैं पूरी दुनिया में। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जो ईसा मसीह थे उनको इसी जगह पर फांसी दी गई, और बाद में जब वो फांसी का जब वो उनकी डेथ हो गई तो दोबारा उन्होंने जो पुनर्जीवित हुए 2-3 दिन बाद, वो वापस इसी जगह पैदा हुए। उसका उन्होंने टीचिंग को फैलाया, लोगों को बताया, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और उसके बाद इस्लाम ये कहता है कि मक्का और मदीना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मस्जिद है वो है अल अक्सा मस्जिद, और एक और जो जगह है टॉम ऑफ रॉक, वो जगह भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मानते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे जब वो स्वर्ग की यात्रा पे गए थे, जब अल्लाह ने बुलाया था, तो जहां अल अक्सा मस्जिद है आज की डेट में, वहां पर से वो अपने घोड़े के साथ गए थे स्वर्ग में, और वहां अल्लाह से उनकी मुलाकात हुई। अल्लाह ने उन्हें बताया, उनको टीचिंग दिए, उनको बताया कि कैसे धर्म को फैलाना है, उनको कुरान के बारे में बताया, और फिर जब वापस आए तो टॉम ऑफ रॉक को उनके पैर पड़े। तो ऐसा मानते हैं कि अल्लाह ने जो मोहम्मद साहब को बुलाया था और मोहम्मद साहब ने जो स्वर्ग की यात्रा की थी, उसकी शुरुआत अल अक्सा मस्जिद से ही होती है। तो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद है इस पूरी दुनिया में। तो ये जो लड़ाई है ना, वो है उस बेसिकली 36 वर्ग की या 36 वर्ग मीटर की। आप मोटा मोटा कह लीजिए यार, ऐसा है 250, 300, 400, 500 मीटर का एक पर्वत है, एक जगह है। वो क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहूदियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
और तीनों लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसको बाद में वो चलते चलते किसी न किसी फॉर्म में होता रहता है। कभी इसका कब्जा इस्लाम में रहा, जब तक ऑटोमन साम्राज्य था 200-300 साल तक रहा, और ऑटोमन साम्राज्य जब तक था तब तक ये तीनों लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए भी, इस्लाम के लिए भी और यहूदियों के लिए भी, ये एक ऐसी जगह थी जिसमें तीनों लोग मिलकर रहते थे। लेकिन जब 1922 में ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तब ये कब्जे में ले लिया ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने, और उसके बाद से जो लड़ाई थी वो यहूदियों की और इस्लाम की, खासकर मुस्लिम्स की, वो बढ़ती गई, और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते और बढ़ गई जब 1948 में यहाँ पर सारे यहूदियों को बुला के बसा दिया गया, एक बिल्कुल बीच की जगह। चारों तरफ मुस्लिम देश है और बीच में एक जगह है जिसमें यहूदी रहते हैं, और उनका कंट्रोल है यरूशलेम के ऊपर मेनली। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मुस्लिम्स जो हैं वो यहूदियों को नहीं पसंद करते, यहूदी जो है मुस्लिम पसंद नहीं करते, तो लड़ाई बढ़ती रहती है, होती रहती कभी नहीं। 1967 में वॉर हुई थी, जिसमें जो इजराइल आज की डेट में है उसने सब देशों से लड़ाई लड़ी। बाद में भी लड़ाई अभी ईरान से हो गई, कभी उनकी हमास से होती है, कभी हिजबुल्लाह से होती है, कभी उनकी वेस्ट बैंक में होती है, कभी फिलिस्तीन में होती है। अब आप अगर मैप देखें तो 1948 जब इजराइल बसा था तब का मैप में इजराइल इतना सा, फिलिस्तीन इतना बड़ा, और आज की डेट में फिलिस्तीन इतना सा, इजराइल इतना बड़ा। ये जो ग्रोथ हुई है इनकी, तो पॉजिटिव तरीके से की है, नेगेटिव तरीके से की है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा कि कैसे हुआ। और ईरान की क्या लड़ाई है इजराइल से? भाई ना तुमसे जमीन लेनी है, ना तुमसे पानी लेना है, ना तुमसे हवा लेनी है, तुमसे मतलब ही कोई नहीं, फिर लड़ाई क्यों हो रही है? दो मेन रीजन। पहला, ईरानियंस ये मानते हैं और बहुत से मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि जो फिलिस्तीन के मुस्लिम्स थे, जिनका वो ओरिजिनल देश था, वहां के लोगों को इजराइल वालों ने मार मार के वहां से भगाया या मार दिया और वहां कब्जा कर लिया। इजराइल वाले मानते हैं कि इस्लाम के आने से पहले, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले, 1948 से भी 2000 साल पहले, ये पूरा एरिया यहूदियों का था, ये पूरा इजराइल था, और वो तो कहते हैं हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे इसको, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम देशों का कुछ कुछ पार्ट्स आता है जो उसके एरिया में, तो वो था, वो ये मानते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम को मार के भगाया है, मुस्लिम का एरिया है वो, तो यही लड़ाई सारी है। अब ईरान सपोर्ट करता है मुस्लिम्स को जो वहां रह रहे हैं, हथियार देता है, पैसे देता है। अब जब एक देश है और वहां किसी दूसरा देश का आदमी पैसे देने आ रहा है किसी लोगों को, तो वो गलत मानेगा इसको। ईरान वाले कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों को, उनको ये दबा रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये आपके विवेक के ऊपर है, आपके अपने दिमाग के ऊपर है। बट जो लड़ाई का मेन रीजन है वो है वो एरिया जहां पर अलक्सा मस्जिद, जहां पर जीसस की जो फांसी चढ़ी थी, सूली चढ़े थे और वापस पैदा हुए थे, वो जगह, और उसके अलावा जो इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनका वेस्टर्न वॉल, जो फर्स्ट टेम्पल था उसकी दीवार, वो एरिया में सारे हैं, और इसी की लड़ाई है कंट्रोल करने की सारी, जिसकी कम से कम पिछले 1500 साल से कम भी ये देश हजारों बार उजड़ा है और हजारों बार बसा है। कभी मुस्लिम का कब्जा रहा है, कभी ईसाई का कब्जा रहा है, और अब यहूदी कब्जा है। क्या लगता है आपको वीडियो देख के, कौन सही है और कौन गलत है? प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।